जहाँ पर एप्पल गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो, बिहार से निकल के। भैया मेरा है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं, ऐसा उत्तर सही नहीं है। तो लीजिए दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। 14 करोड़ बिहारियों से बीजेपी का बड़ा धोखा ओम बिरला ने संसद में कबूल कर चौंका दिया। दोस्तों, आखिर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ जिससे भड़क गया है पूरा बिहार? खबर क्या है पूरी आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, खा गए ना बिहार के लोग गच्चा, मिल गया ना बीजेपी से धोखा। दोस्तों, कितनी बार हम सभी ने कहा कि बीजेपी के, और हम सभी ने नहीं, आम लोग अब आजकल ज्यादातर लोग अब यही कहते हैं कि बीजेपी के करनी और कथनी में आसमान जमीन का फर्क है। और ओम बिरला ने आज साबित कर दिया, बता दिया। दोस्तों, ओम बिरला जो हैं तो संवैधानिक पद पर, लोकतंत्र के मंदिर की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन भाजपाई सोच में वो कैसे बंधे हैं आज आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मोदी शाह जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, उन्होंने संसद में ठीक वैसा ही पेश कर दिया। और देखिए, ये हैरान करने वाला है, ये शर्मनाक अपने आप में है दोस्तों, क्योंकि आज ओम बिरला ने सिर्फ एक सांसद का नहीं बल्कि 14 करोड़ बिहार वासियों का अपमान किया है, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अहम कुर्सी पर बैठकर, अहम पद पर बैठकर। दोस्तों, 14 करोड़ बिहारियों को बोलने से पहले एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा। यह सिर्फ एक सांसद का अपमान नहीं बल्कि समूचे बिहार का अपमान था, 14 करोड़ बिहारियों का अपमान था। दोस्तों, आपको याद होगा जब वोट पाना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी, क्या क्या नहीं किया। मोदी जी ने तो गमछा घुमा घुमा के न जाने कितना जो है ऐसा सर आसमान सिर पर चढ़ा लिया, मिथिला वाला पाग उठा लिया, मखाना ओढ़ लिया, खा लिया, पहन लिया, भुना लिया, पैरों को छूना, कुछ भी कर सकते थे। यानी जब वोट की भीख मिल गई तो अब अपने तेवर दिखाने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव के समय बिहारी गुणगान भाई साहब कहने की जरूरत नहीं थी। बिहार बिहार बिहार, जबान सोते बिहार याद आ रहा था, जागते बिहार याद आ रहा था। लेकिन आज उन्हीं के खास ओम बिरला ने बिहार के लोगों की बुद्धि पर, बिहार के लोगों और बिहार के ऊपर, समूचे बिहार पर सवाल उठाया। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे कि बिहार को गुजरात लॉबी नहीं चला सकती, गुजरात में बैठे लोग बिहार को नहीं चला सकते, और सही मायनों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल ही कर सकती है, और किया भी है। बीजेपी ने बस बिहार के लोगों को मजदूर देखना चाहा, और मोदी के खास ओम बिरला ने यह साबित भी कर दिया कि बिहार वाले सिर्फ मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। कौन पूछता है साहब, बिहारी है, हटाओ। दोस्तों, बिहार के साथ ये बड़ा धोखा मोदी शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो आज दिख गया है। दोस्तों, भारत एक संघ है, भारत फूलों का एक गुलदस्ता है। हम सब जानते हैं जितने प्रदेश हैं भारत में, ये फूल की तरह हैं, 28 प्रदेश, और माला उसका पूरा गुलदस्ता यानी ये देश है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, हालांकि कद में भी बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन शायद सोच में थोड़े छोटे जरूर दिख रहे हैं। इंसान निःशब्द है दोस्तों, बिहार क्या है? पहले तो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी को यही समझना चाहिए कि बिहार है क्या। दोस्तों, बिहार दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार में, दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार में, दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में, भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में 4 ब्रिज बिहार में, सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देने वाला प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए बिहार, आईपीएस अधिकारी देने वाला प्रदेश बिहार, जिसने दुनिया को जीरो दिया उसका जन्म बिहार में,
देश को प्रथम राष्ट्रपति जिसने दिया, उसका जन्म बिहार में। नहीं दिखता माननीय लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी को? लोगों को तो लगता है दोस्तों कि बिहार मतलब पिछड़ेपन की पहचान, और आज भी लोकसभा स्पीकर ने यह साबित कर दिया, बिहार मतलब बिहार से बचो, बिहारियों से बचो। और आम प्रदेशों में दोस्तों देखिए ऐसी तस्वीरें दिखती हैं आए दिन, लेकिन जब लोकतंत्र के मंदिर में दो नजरिए से देखा जाएगा, दो नजर रखी जाएगी, बिहार के नाम को सुनते ही एक अजीब तरह का ख्याल लाया जाएगा, साहब सोच भी नहीं सकते, तो क्या ही बोला जाए। दूसरे प्रदेशों और दूसरे लोगों से क्या उम्मीद की जाए। दोस्तों दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। पिछले 2 दिनों से विपक्ष लगातार SIR, वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन उससे पहले लोकसभा में आज जो कुछ हुआ, जिसने सदन की कार्यवाही से ज्यादा बिहार की सियासत में हलचल पैदा की, स्पीकर ओम बिरला सर का एक बयान, एक टिप्पणी जिसने बिहार को अपमानित किया है। एक सांसद का यह अपमान नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बिहार को साहब समझते क्या है ओम बिरला या ओम बिरला साहब जैसे लोग? दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, मुद्दा गंभीर था, AI के गलत इस्तेमाल और इसके अलावा डीप फेक पर रोक। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे अपनी, तकनीक पर, इसके खतरे पर, वर्तमान पर, भविष्य पर, हालात पर, इसके इस्तेमाल पर, लेकिन तभी सदन में गूंजती है स्पीकर ओम बिरला साहब की आवाज, उनकी एक लाइन जिसने पूरे बिहार को शर्मसार किया, बिहार को दोहरी नजरिए से देखा, बिहार को सौतेला व्यवहार जैसा एक तरह से दिखा दिया। दोस्तों पूर्णिया बिहार से निकलकर आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो, ये ओम बिरला सर कह रहे हैं। आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। बिहार में अब आप बिहार को तो वैसे ही, मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या आने वाले युवाओं की पीढ़ी के लिए जो घरेलू हिंसा से लेके जिसके कारण, मंत्री जी माननीय मेरा अध्यक्ष रिक्वेस्ट यह है, माननीय अध्यक्ष आपको देंगे, आपको देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, आपको सप्लीमेंट्री देंगे आपको। तो दोस्तों आपने सुना, पूर्णिया बिहार से निकलकर आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो, देख रहे हैं। बताइए, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह साहब कहते थे बिहारी ये है, ये बिहार है, ये वही बिहार है जिस जो देश की रीढ़ मानी जाती है। और ओम बिरला साहब क्या कह रहे हैं? दोस्तों बात सिर्फ पप्पू यादव की ये नहीं थी, पप्पू यादव को लेकर की गई टिप्पणी नहीं थी, ये समूचे बिहार की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का सवाल था। साहब AI पर चर्चा, बिहार कहां से ले आए इसमें? और यही सवाल दोस्तों, क्या बिहार के किसी नेता की बात इंटरनेशनल कैसे हो सकती है? और क्या बिहार सिर्फ पिछड़ेपन का दूसरा नाम है? या जो लोग ये सोचते हैं उन्हें बिहार की क्षमता, इतिहास, वर्तमान या तो कुछ पता नहीं है, तभी ऐसी टिप्पणी करते हैं। खैर, धन्यवाद स्पीकर ओम बिरला साहब, आपकी टिप्पणी हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन इसका असर गहरा है। और बीजेपी, आप जहां से नाता रिश्ता रखते हैं, उसकी राजनीति का एक बार फिर चेहरा सामने है। क्योंकि दोस्तों बिहार एक राज्य नहीं, भारत की राजनीति, शिक्षा, प्रशासन की रीढ़ रहा है, इतिहास रहा है, देश की संस्कृति रहा है, मान सम्मान रहा है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे किसी एक शख्स को शायद इसका अंदाजा नहीं, लेकिन आज न कल जरूर होगा, और ऐसे नहीं तो वैसे होगा, वक्त जवाब जरूर देगा। दोस्तों जब सदन की कुर्सी से ऐसी लाइन आती है, पूर्णिया बिहार से निकलकर इंटरनेशनल बातें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, बिहारियों को आखिर समझते क्या है साहब? क्या बिहारियों को इंटरनेशनल या इंटेलेक्चुअल बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है?
क्या आप सिर्फ पिछड़ेपन की कहानी बिहार का मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि भारत से बिहार को हटा दो तो भारत विकसित राष्ट्र है, बिहार की वजह से पिछड़ा है? दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट, पप्पू यादव को थोड़ा सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से ये जीवन को प्रभावित करता है। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए ये प्रावधान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी तबाह होने के बाद या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं। ऐसा उत्तर सही नहीं है। दोस्तों, ये जो पप्पू यादव कह रहे हैं, ये पप्पू यादव का नहीं बल्कि बिहार का संस्कार है, संस्कृति है। उन्हें मिला बड़े नेताओं से संस्कार और उसका दायरा है। यानी पप्पू यादव एक बिहारी 100 पर भारी की भी थीम ला सकते थे, वो कहावत साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार की संस्कृति, धैर्य, सम्मान, वो सब लोकतंत्र के मंदिर में दिखाया है। सवाल ये कि बिहार को आखिर समझते क्या है साहब? क्या वो बिहार जहां चाणक्य का जन्म हुआ, जहां नालंदा और विक्रमशिला की ज्ञान संस्कृति फली फूली, जहां आज भी देश की सबसे बड़ी IAS IPS फौज बनती है, जहां से हर साल लाखों स्टूडेंट देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अगर कोई सांसद भविष्य की तकनीक AI की बात करता है तो क्या वो इंटरनेशनल बात हो जाती है? और सबसे दिलचस्प बात, पप्पू यादव की बातें इंटरनेशनल क्यों थी, कैसे थी? क्योंकि AI और डीप फेक का असर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया झेल रही है। जब कोई भी फोटो या कोई भी चीज धर्म, मजहब की, जैसे मणिपुर की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया। कोई भी फोटो अपलोड करने के पहले, जैसे AI में टाटा या बड़े बिजनेस में, ये प्रश्न पूछो आप। मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो लगातार मैं उसी बात, जैसे सट्टेबाजी की, महादेव ऐप जैसे मामले में बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर के युवा गैम्बलिंग सिखाया, कारण कर्ज में डूबे युवाओं को 18% आत्महत्या की वृद्धि हुई। ये सुरक्षा, लोकतंत्र, समाज सब पर असर डाल रहा है। स्पीकर की टिप्पणी मजाक हो सकती है, लेकिन इस मजाक ने बीजेपी की राजनीति को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए दोस्तों। मुद्दा साफ है, यह सिर्फ एक बयान का मामला नहीं बल्कि उस सोच का मामला है जो बिहार को आज भी पिछड़ने की लैस से देखती है। जबकि आज का बिहार IAS से लेकर IIT तक, स्पेस साइंस से लेकर स्टार्टअप्स तक, खेतों से लेकर कक्षाओं तक, हर कार्यालयों तक, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। खैर दोस्तों, आप पर छोड़ते हैं, क्या बिहार को कम समझने की आदत बदलनी चाहिए या ये सोच अभी भी हमारे सिस्टम में गहरे और गहराई तक बैठी है? बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। खबर पे राय आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। जहाँ पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। भैया मेरा है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं। ऐसा उत्तर सही नहीं है।